नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। बैसाख का महीना भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने वाले अर्थात वैष्णव लोगों के लिए सबसे पवित्र महीना माना जाता है। हम इस वीडियो में वैसाख महीने के महात्म और उसकी महिमा के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं तो। बैसाख का महीना हिंदू धर्म में बड़ी मान्यता रखता है क्योंकि यह हिंदू नववर्ष का दूसरा महीना है। इस महीने में पूर्णिमा वैसाख नक्षत्र में आती है, इसलिए इसे वैशाख का महीना कहा जाता है। उत्तर भारत के पंचांग और पश्चिम भारत के पंचांग में थोड़ा सा अंतर होता है। 2022 में गुजरात और महाराष्ट्र में 1 मई से वैसाख का महीना प्रारंभ हो रहा है, जबकि उत्तर भारत में यह अप्रैल में ही शुरू हो चुका था। बैसाख मास को माधव मास भी कहा जाता है। इस मास के देवता मधुसूदन कहे जाते हैं। मधु दैत्य का वध करने के कारण श्री हरि विष्णु को मधुसूदन नाम मिला। विष्णु सहस्त्रनाम में इस प्रकार वर्णित है कि किसी भी प्रकार के संकट में श्री हरि विष्णु का नाम यानी मधुसूदन नाम स्मरण करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का जप हर तरह के दुखों को समाप्त करता है। यदि इसकी आपको जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। साथ ही इसकी जानकारी आई बटन पर में मिल जाएगी। पुराणों के अनुसार वैसाख माह की महिमा क्या है? स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार कहा गया है, बैसाख के जैसा कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शस्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इसी तरह पद्म पुराण में पाताल खंड में कहा गया है कि यथोमा सर्वनारीणाम, क्षमा कीजिएगा मैं यहाँ पर पूरा श्लोक नहीं सुना रहा हूँ। यदि आपको श्लोक भी जानना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पे हमारी वेबसाइट का लिंक है, वहां से जाकर आप इस पूरे लेख को भी पढ़ सकते हैं जिसमें श्लोक भी साथ में वर्णित है। इसका अर्थ है, जैसे संपूर्ण स्त्रियों में पार्वती, तपने वालों में सूर्य, लाभ में आरोग्य लाभ, मनुष्यों में ब्राह्मण, पुण्यों में परोपकार, विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणय यानी ओम का जाप, ध्यान में चिंतन, तपस्या में सत्य और स्वधर्म पालन, शुद्धियों में आत्मशुद्धि, दानों में अभयदान तथा गुणों में लोभ का त्याग करना ही सर्वप्रधान माना गया है। उसी प्रकार इस मास यानी वैसाख मास को अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। पद्म पुराण में ही पाताल खंड के अनुसार माधव मास में जो व्यक्ति जप, तप, हवन और भक्ति पूर्वक स्नान करता है उसको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है तथा वह पुण्य 100 करोड़ गुना होता है। एक अन्य श्लोक में कहा गया है कि वैसाख मास में सवेरे का स्नान, यज्ञ, दान, उपवास, हविष्य भक्षण यानी हवन में चढ़ाया हुआ भोजन खाना तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये महान पातकों का नाश करते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि वैसाख मास में क्या चीजें त्याज्य हैं यानी किन चीजों का त्याग करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा कि वैसाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांस्य के पात्र में भोजन करना, कांस्य यानी कांसा जिसमें पीतल और तांबा मिलाकर बनाया जाता है, तो उसमें भोजन करना सही नहीं माना जाता। खाट पर सोना, घर में नहाना, निषेध पदार्थ खाना और दोबारा भोजन करना यानी रात के समय खाना खाना, इन 8 बातों का त्याग करना चाहिए। देखिए, आज के समय में ये संभव नहीं है, लेकिन यदि आप वैष्णव हैं तो जहां तक हो सके कम भोजन का सेवन कीजिए इस मास में, इससे बीमारियां दूर रहती हैं। शिव पुराण के अनुसार वैसाख मास में भूमि दान करनी चाहिए। ब्रह्मवेद पुराण के अनुसार वैसाख मास में ब्राह्मण को कपड़ा दान करना चाहिए। इस मास में गृह प्रवेश करना सबसे उत्तम माना गया है। इससे जिस घर में आपका प्रवेश होता है वहां धन, वैभव, संतान तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। देव प्रतिष्ठा के लिए भी यह मास सबसे शुभ बताया गया है तथा वृक्षारोपण भी इसी मास में आरंभ करना चाहिए। यदि आप पुण्य कमाना चाहते हैं तो एक वृक्ष लगाएं या फिर एक वृक्ष किसी को दान करें। जब यह ग्रंथ लिखे गए होंगे तो उस समय पेड़ पौधों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वृक्ष का दान करने और वृक्षारोपण के बारे में
वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण में वैशाख मास के महात्म का वर्णन किया गया है, जिसमें नारद जी अम्बरीश राजा को कहते हैं, हे राजन, जो वैशाख में सूर्योदय से पूर्व भगवान चिंतन करते हुए पुण्य स्नान करता है, उसे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव यह पुण्य स्नान नहीं करता। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि तीर्थ का एक शाब्दिक अर्थ जल भी होता है। वह जल जिसमें देवता निवास करते हैं उसे तीर्थ कहा जाता है। इसीलिए हमारे जितने भी तीर्थ हैं वो किसी न किसी नदी किनारे बनाए जाते हैं या जलाशय के पास बनाए जाते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित है कि वैशाख के मास में सभी देवता तीर्थ स्थान छोड़कर, यानी तीर्थ वाले जल छोड़कर अन्य जलों में विराजमान होते हैं। इसीलिए इस माह प्रातः स्नान सर्वोपरि बताया गया है। इस माह जलदान करके सभी प्रकार के पुण्य और तीर्थों का फल प्राप्त किया जा सकता है। वैशाख मास माता की भांति अभिष्ट वस्तु में प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य सड़कों पर प्याऊ बनवाते हैं उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जिसने वैशाख मास में थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया उसे ब्रह्मा विष्णु व अन्य देवता संतुष्ट होते हैं। यानी सीधे सीधे कहा गया है, नर सेवा नारायण सेवा। इसी तरह वैशाख मास में पादुका दान का भी बहुत महत्व है। कहा जाता है कि यदि आपने किसी को पादुका यानी चप्पलें दान की तो ऐसी स्थिति में यमदूत अगर आपको लेने आते हैं तो वह आपको हाथ नहीं लगा सकते, आप सीधे विष्णु लोक को प्राप्त होंगे। स्कंद पुराण के एक और श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु की सामुज्य मुक्ति को पाता है। सामुज्य अर्थात ब्रह्मलीन की अवस्था को कहते हैं। वैशाख मास में 2 एकादशियां आती हैं। पहली एकादशी जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसे वरुथनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु तथा माँ लक्ष्मी की पूजा करने का अलग विधान है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी जो आती है उसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा विश्वास है कि यदि मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं तो सभी प्रकार के पापों का हरण हो जाता है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य मोहजाल के बंधन से छूट जाता है। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।